हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज अविनाश गौरव और मेरे चैनल का नाम एंड माय चैनल नेम इज अविनाश गौरव होम एजुकेशन एंड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में यूज आर्टिकल द का प्रयोग किए थे। उसमें रूल नंबर 1 को हमने पढ़ा था और चलिए अब इस बार हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ करने से और करने के बाद क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके बारे में हम आज देखते हैं। चलिए, तो हमारा रूल नंबर 2 है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो। दिख रहा है ना? ठीक है, क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो। जाति मतलब किसे? ठीक है, पूरी जाति का बोध हो तो क्या होता है? तो वहां पर एक मिनट, तो वहां ए या द का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग करें या द का प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें या द का प्रयोग करें, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। द का प्रयोग करें, इससे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, रूल नंबर 2 में है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो वहां पे हम ए का प्रयोग करें या फिर द का प्रयोग करें, उससे क्या होता है? वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात हम ए लगाए या फिर द लगाए, वाक्य बदलने वाला नहीं है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, हमारा एग्जाम्पल है द टाइगर एंड ए टाइगर। और दूसरा देखते हैं द काउ और ए काउ। ठीक, तो इज ए क्या है? डेंजरस एनिमल और इज ए यूजफुल एनिमल। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल एंड द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, या फिर ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, या द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, या फिर ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। मतलब हम द लगाए या फिर ए लगाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक, द काउ या ए काउ।
द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक, चलिए देखते हैं। एक मिनट। इज ए डेंजरस एनिमल और या इज ए यूजफुल, एक मिनट, यूजफुल एनिमल। तो देखिए वहां पे द लगा है और उसके नीचे ए लगा है, बट दोनों का सेंटेंस एक ही है। द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। तो हमारा क्या है, सेंटेंस में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर आया नहीं आया। सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, हमारा आर्टिकल द लगता है। डिग्रियां कितने प्रकार की होती है जानते हैं आप लोग? 3 प्रकार की डिग्रियां होती है। कौन कौन से बताइए? चलिए इसके बारे में हम अगले लेसन में बताएंगे। डिग्री, नाउन, प्रोनाउन, ऐसा बहुत सारे। ग्रामर में तो यही सब चीजें है। डिग्री क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब इसी पर टिका हुआ है। बिना इसके ग्रामर आपका पूरा होने वाला नहीं है। तो बस चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो हमारा इसका पहला एग्जाम्पल होगा, राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राजीव इज द इन द क्लास। ठीक, राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। चलिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है जानते हैं? सुपरलेटिव डिग्री ये है, टॉलेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? टॉलेस्ट है। तो टॉलेस्ट के पहले देखिए क्या लगा है, द लगा है। ठीक, डिग्री जो होती है 4 प्रकार की होती है, अरे सॉरी 3 प्रकार की होती है। एक होता है जो कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, सिंपल डिग्री होता है या फिर नॉर्मल डिग्री। ठीक, और सेकेंड और थर्ड सुपरलेटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखिए राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, क्लास में सबसे बड़ा लड़का कौन है? राजीव है। तो चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। मिस्टर झा, एक मिनट, मिस्टर झा इज द oldest man in the village। ठीक है, देखिए इसमें ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा क्या का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इसको देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इतना अगला नियम हम ऊपर करते हैं, कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद करते हैं।
चलिए नेक्स्ट रूल हमारा 4 है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आ रहा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आप लोग तो क्लास देख रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहा है। प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए जिससे कि क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास प्रोवाइड हो सके। चलिए रूल्स नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा रूल्स नंबर 4 है, जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग, अगर लाइन ऊपर जाए तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए, का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए, दिख रहा है ना, ठीक है, किया जाए जैसे कोष्टक में लिखिएगा द पुअर, कोष्टक में द पुअर बराबर द पुअर मैन, क्या होगा द पुअर मैन। ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, पुअर है। क्या है, पुअर, एडजेक्टिव हमारा पुअर है। तो पुअर के पहले किसका प्रयोग हुआ है, द का। ठीक, और ये नाउन क्या है, प्लूरल नाउन है, सॉरी मेन। मेन क्या है, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है हमारा, प्लूरल नाउन। अगर मैन रहता तो क्या होता, सिंगुलर नाउन, बट यहाँ पे क्या है, मेन। मेन मतलब बहुत सारे व्यक्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए तो हम क्या करते हैं, द के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद क्या रहता है, प्लूरल नाउन। तो चलिए थोड़ा सा और इसमें एग्जांपल में लिख देते हैं। जैसे एडजेक्टिव के बारे में लिखते हैं, द ओल्ड, द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड। द के बाद जितने भी वर्ड है सब क्या है, प्लूरल है। द एजुकेटेड, द एजुकेटेड। ठीक, और द नीडी, सॉरी द नीडी, द wicked, द wicked, द dead। ठीक, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा ठीक दिख रहा है। तो ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे और बाद में क्या रहेगा, प्लूरल
नाउन रहेगा। चलिए, तो इसको हम सब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए, एग्जाम्पल जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। क्या एग्जाम्पल? द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक, द रिच शुड हेल्प द पुअर। हमारा रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। और दोनों को पहले देखो क्या लगा है? द लगा है। ठीक, क्या है? आर्टिकल है ये, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, ठीक है। चलिए देख लीजिए, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या है? देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए स्कूल हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है? देयर इज ए स्कूल हेल्प द पुअर। ठीक है, हमारा एडजेक्टिव क्या है? पुअर, और आर्टिकल द। चलिए उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद नए नियम को लेकर के चलते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के द्वारा आप मैसेज हम हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी, समझ में आता है तो भी। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ क्लास को आगे बढ़ाएं, लोगों में, अपने संगी साथियों में, सबके में क्या करें? शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पांचवा। और पांचवा हमारा क्या है कि जब किसी वाक्य की बनावट जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो ठीक है, जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले हम क्या करेंगे? जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो हम प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले नाउन के एक मिनट प्रथम नाउन के पहले दिख रहा है ना? ठीक है, प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। किया जाता है। चलिए देखिए, जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन, फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। द बॉयज ऑफ दिस क्लास द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, आर गुड। ठीक है, तो देखिए द बॉय
ऑफ दिस क्लास आर गुड। अब इसमें दिस क्लास क्या है बताइए। दिस क्लास और बॉय के बीच में क्या है हमारा, ऑफ है, नाउन नाउन, और इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, ऑफ है। और ऑफ पहले नाउन के पहले हमारा क्या है, द है। समझ आया। अगर फर्स्ट नाउन है उसके पहले, फर्स्ट नाउन ऑफ नाउन मतलब नाउन ऑफ नाउन दिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दो, उसके बाद समझते हैं। जैसे ही लाइक द टी ऑफ इंडिया, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होगा, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया हमारा क्या है, नाउन है, और टी क्या है, नाउन है, इसलिए फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या लगाए हैं, आर्टिकल लगाए हैं। ठीक है, नाउन नाउन, ठीक है, नाउन है, क्या है, नाउन, और ये क्या है, आर्टिकल है। चलिए एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। चलिए तो देख लीजिए, इसके बाद एक दो और एग्जांपल देखते हैं। द बॉय ऑफ दिस क्लास आर गुड। द क्या है, आर्टिकल है, बॉय ऑफ दिस क्लास नाउन, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, टी एंड इंडिया क्या है, नाउन है, इसलिए फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, द, और अवश्य ही द, सॉरी द का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द पीपल ऑफ बिहार, द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, आर इन ट्रबल। ठीक, दूसरा, द वाटर ऑफ दिस ग्लास, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश, क्या होगा, इज फ्रेश। ठीक, देखिए इसमें नाउन कहाँ है और आर्टिकल कहाँ लगा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, जैसे हमारा नाउन है, आर्टिकल है, नाउन है। ठीक, नाउन है, आर्टिकल है, क्या है, नाउन है। ठीक, तो हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक साथ में दो दो नाउन है, इसलिए हम क्या किए हैं, पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, और दूसरे नाउन के पहले कुछ नहीं है, उस नाउन के पहले ऑफ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक दूसरे क्लास में, अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास क्लास क्या हो, प्रोवाइड हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।